क्राउन जूल 2023 का पोस्टर आउट हो चुका है और उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में तो एक ही बात आई, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो इस पोस्टर के अंदर हम लोगों को जॉन सीना दिखाई दे रहे हैं, आग लगा दी, आग लगा दी, साथ ही में रोमन रेंज भी दिखाई दे रहे हैं, आग लगा दी, आग लगा दी, आग नाइट भी हमें टॉप में दिखाई दे रहे हैं, आग लगा दी, आग लगा दी, आग और साथ में बियांका प्लेयर भी दिखाई दे रही है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। और भी रेसलर्स की हम लोग बात कर ले जैसे कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, कोडी रोड्स, रिया रिप्ली और लोगन पॉल भी हम लोगों को इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं और इन सब ने भी आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हेलो फायर ब्रिगेड, क्या है ये क्राउन जूल के पोस्टर में बहुत ज्यादा आग लग रही है, जरा आप बुझाने आ जाते तो, क्योंकि आपके पास तो पावर है ना बुझाने की। वो हम पे तो आई नो। तो इतनी ज्यादा आग लगवाने के बाद अगर हम लोग क्राउन जूल के पोस्टर में नजर आए तो सच में भाई ये पोस्टर देख के लग तो रहा है ये इवेंट तगड़ा होने वाला है, क्योंकि क्राउन जूल के अंदर मैचेस भी अच्छे अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि मैं सबसे पहली मैच की बात करूं जो कि रोमन रेंज वर्सेस एले नाइट का मैच होगा। देखो ये मैच अभी तक कंफर्म तो हुआ नहीं है, लेकिन ये होगा, और अगर ये नहीं हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है कि रोमन रेंज एंड सोलो सिकोआ वर्सेस जॉन सीना ने एले नाइट करानी है, तो मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, आग बुझा दी, आग बुझा दी, आग बुझा दी। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाली बेवकूफी तो नहीं करने वाली कि यहाँ पे एले नाइट वर्सेस रोमन रेंज का मैच ना कराए, और साथ ही में हम लोगों को सेथ फ्रिकिन रॉलिंस पोस्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंट तो नहीं दे रही कि ड्रू मैकिंटायर नहीं जीतने वाले क्राउन जूल के अंदर। जरूरी नहीं है यही हिंटो, क्या पता जीतने भी वाले हो इसीलिए नहीं दिखा रही है। तो इस पोस्टर में अगर हम लोग नजर मारे तो यहाँ पे अब तक जो कंफर्म मैचेस है वो सिर्फ 2 ही हैं, और उससे सुपरस्टार भी 2 ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और रिया रिप्ली। तो अभी तुम लोग ये समझ सकते हो कि मंडे नाइट रॉ से ही सारे मैचेस सेट हुए हैं। स्मैकडाउन में भी मैच कंफर्म होने बाकी है, जो कि मेरे ख्याल से इस हफ्ते की स्मैकडाउन में हो ही जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को लोगन पॉल भी दिखाई दे रहे हैं, तो लोगन पॉल तुम लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप में जाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही में एले नाइट और रोमन का तो मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद बात आती है बियांका प्लेयर की, क्योंकि बियांका प्लेयर गैप चल रही है बहुत टाइम से, जहां तक पॉसिबिलिटी है बियांका प्लेयर विमेंस चैंपियनशिप के लिए जाते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब भैया फिर से एक ट्रिपल थ्रेट होगा। वैसे अगर हम लोग एक बात देखें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ज्यादा ट्रिपल थ्रेट मैचेस नहीं करा दिए। मेरे को तो लग रहा है रिया रिप्ली का अपोनेंट भी स्काई को दिए जा रहे हैं, और 2 रेसलर इस पोस्टर के अंदर ऐसे जिनकी स्टोरी हम लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुई है। वैसे स्टोरी यहाँ पे कोडी रोड्स की क्लियर नहीं हुई, लेकिन अभी जॉन सीना की भी क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो कोडी रोड्स पिछले हफ्ते अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि क्राउन जूल में फिर से उनका मैच होगा। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए बुला रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग क्यों कोडी रोड्स को बुला रहे हो। वही सेम केस यहाँ पे जॉन सीना के साथ भी रखना चाहूंगा, क्योंकि जॉन सीना को अब तो एक सिंगल्स मैच दे दो भाई, कब तक टैग टीम मैच दोगे। देखो तो ये बात समझ में नहीं आती कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहते कि यहाँ पे जॉन सीना एक सिंगल्स मैच जीते। तो देखो किसके साथ मैच होगा इसके रिलेटेड तो अभी कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन वो पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपने दिल में ठंडक रख रहे हैं कि हाँ भाई जॉन सीना भी है। तो इस हफ्ते की स्मैकडाउन में मेरे ख्याल से सब हम लोगों को क्लियर होते हुए दिखाई देगा। तो तुम लोग खुद देख सकते हो कि क्राउन जूल में मजा क्यों आने वाला है। रोमन रेंज और एले नाइट की फीड होने वाली है, साथ ही में सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर की फीड भी होने वाली है। तो समझ लो दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप में एकदम मजा आने वाला है। उसी के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का अभी तो कोई स्टेटस क्लियर नहीं है कि भाई कहाँ डिफेंड होगी, किसके अगेंस्ट डिफेंड होगी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप यहाँ पे लोगन पॉल के अगेंस्ट डिफेंड होगी। और देखो मैं इस चीज में सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये जानने के लिए हूँ कि जॉन सीना किस बंदे के साथ रेसल करेंगे। कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स और से जॉन सीना का मैच तो प्लान नहीं कर रही है, लेकिन इतना खतरनाक भी नहीं जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई जहां तक मेरे को लगता है। तो देखो मैचेस अभी तक कंफर्म हुए नहीं है, अभी इतना मजा आ रहा है, जब मैचेस कंफर्म हो जाएंगे तब कितना मजा आएगा सोचो। और जहां तक मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई 5 या 6 मैचेस कराएगी, ज्यादा से ज्यादा 7 मैचेस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम लोग काउंट कर ले तो एक जाता है रोमन रेंज से एले नाइट का मैच, दूसरा विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच, तीसरा विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, चौथा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, 5वां यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। 1 मिनट भाई 5 तो यही हो गए। कोडी रोड्स भी दिख रहे हैं, जॉन सीना भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स और जॉन सीना में से कोई तो भाई एक अपीयरेंस करने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इन दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा तुम लोगों को अपीयरेंस करते हुए दिखाई देगा वहां पे। अब मेरे को डाउट आने लग गया है, लेकिन भाई मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे कोडी रोड्स भी रेसल करें, साथ ही में जॉन सीना भी रेसल करें। जॉन सीना को तो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ कि भाई वो रेसल करें, क्योंकि अब थक चुके हैं हम लोग जॉन सीना को टैग टीम में देख के। वी वांट सीना इन अ सिंगल्स मैच। देखो इंग्लिश भी बोल ली मैंने तो। बाकी क्राउन जूल का पोस्टर देख के तुम्हारा क्या रिएक्शन था? सही में आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी था, या फिर आग बुझा दी, आग बुझा दी, आग बुझा दी था? और तुम्हें क्या लगता है कि जॉन सीना अगर सिंगल्स मैच रेसल कर रहे हैं तो उन्हें किसके अगेंस्ट रेसल करना चाहिए? वो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने आइडिया उतार सकते हो। बाकी मैं मिलता तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।